इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैपल ग्राफिंग कैलकुलेटर के बारे में। मैपल पैकेज एज अ ग्राफिंग कैलकुलेटर भी है, यानी कि आप कोई भी फंक्शन इनपुट करते हो, फॉर एग्जांपल x+1, तो साथ में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पैनल में इससे रिलेटेड ग्राफ का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप जब इसको क्लिक करते हैं तो इसका ग्राफ आपको सामने इस तरह से प्लॉट हो जाता है। इसके बाद आप अपने प्लॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी पहले हम इधर थे तो इस तरह को आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस प्लॉट के ऊपर क्लिक करूंगी तो इस ग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ टूल बार पे आपको नज़र आ रहा होगा। इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप इसके लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहती हूँ कि ग्राफ जो है वो पॉइंट्स के फॉर्म में हो, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि पॉइंट्स बिल्कुल साथ साथ जुड़े हों और साथ में लाइन भी नज़र आ रही हूँ जिनके ऊपर पॉइंट्स शो हो रहे हों। तो इसके ऊपर आप कर्सर को ले जाते हैं तो ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका जो भी इसका फंक्शन होगा, प्लॉट स्टाइल पॉइंट लाइन, यानी कि ये प्लॉट स्टाइल को बताता है कि आपकी जो लाइन है वो किस स्टाइल में हो। अभी मैंने लाइन वाला स्टाइल ही रखा है। इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है, यहाँ इसको चूज करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने जो आपका प्लॉट शो हो रहा है उसमें चारों के चारों क्वाड्रेंट्स दिखाने हैं, कि इसको बॉक्स की सूरत में दिखाना है, या सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाना है, या बगैर क्वाड्रेंट के सिर्फ और सिर्फ लाइन दिखानी है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे वो यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ 1:1, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं उतने ही वाई एक्सिस पे नज़र आए, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस बिल्कुल सेम नज़र आएगा। इसके अलावा ये है पॉइंट प्रोब। ये क्या करता है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, अभी ये है तो इसका मतलब ये कि आप जब इसके ग्राफ के ऊपर ले आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब इसमें से अगर आप सिलेक्ट करते हैं ये वाला, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे आप पॉइंट ले जाएंगे इस तरह से साथ साथ एक्सिस नज़र आएंगे और इस तरह वो पॉइंट भी बताते जाएंगे कि इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है। एक्सिस के ऊपर जब पहुँचेंगे तो वो आपको पॉइंट्स भी बताते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्राफ के पॉइंट्स आपको बताते जाएंगे। ये अब ग्राफ के ऊपर ही रहेगा, ग्राफ से आगे पीछे आप जहाँ मर्जी ले जाओ, ये ग्राफ से आगे पीछे नहीं जाएगा। और ग्राफ के ऊपर जैसे जैसे आप मूव करेंगे वो साथ साथ पॉइंट्स को बताते जाएंगे। पहले वाला जो हमने सेलेक्ट किया था वो एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स बता रहे थे और बाकी जगहों पे पॉइंट्स नहीं बता रहे थे। इसी तरह से अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो ये भी ग्राफ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को आपको बताएगा। तो इस तरह से आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि जब मैं ग्राफ के ऊपर ले आऊँ तो मुझे वो पॉइंट बताए, या अगर आप ये वाला चूज़ करते हैं तो वो कहीं पे भी पॉइंट नहीं बताएगा। इसके अलावा आप यहाँ से ये वाला बटन चूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से आप ग्राफ को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देखना चाह रही हूँ कि इसके इस क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा लग रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट को सेंटर में मैं लेके आती हूँ, या फिर मैं किसी और जिस पॉइंट को भी मैं देखना चाहूँ मैं इस तरह से देख सकती हूँ। इसके अलावा जूम इन और जूम आउट के बटन की मदद से हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को जूम भी कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से हम इसको स्क्रॉल करके भी और इसके ऊपर क्लिक करके भी जूम कर सकते हैं। उसके बाद ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले आना हो तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, और इस तरह से जूम करेंगे और इसकी मदद से हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद ये हमें बताता है कि हम एक्सिस की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमें चारों क्वाड्रेंट्स नज़र आ रहे हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें इन क्वाड्रेंट्स की हॉरिजॉन्टल एक्सिस की और वर्टिकल एक्सिस की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें आप अपने एक्सिस के रेंज फिक्स कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं करती हूँ ये -5 और मैक्सिमम रेंज में रखती हूँ 5 तक। तो इसके बाद कलर भी मैं एक्सिस का चूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि एक्सिस का कलर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कलर ब्लू हो जाए,
इसको अप्लाई करूंगी तो ये ब्लू हो गया। अब वर्टिकल एक्सिस को चूज करके वर्टिकल एक्सिस के भी प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकती हूँ। ये भी मैं -5 से फॉर एग्जांपल +5 तक रखती हूँ और इसका कलर मैं चूज करती हूँ पर्पल। तो अप्लाई करूंगी, उसके बाद ओके का बटन प्रेस करूंगी तो ये प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा एक्सिस के ऊपर। इसके अलावा आप यहाँ पे इस पे प्रेस करके ग्रिड लाइन शो भी करवा सकते हैं। आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ग्रिड लाइन यहाँ से ख़त्म भी हो जाएगा। और इसको जहाँ पे एरो बना हुआ है ये आप प्रॉपर्टीज़ में आपको ले जाएंगे, ग्रिड लाइन की प्रॉपर्टीज़ में, और ये दिखाएंगे कि किस किस तरह से आप उसको चेंज, यानी कि आप ग्रिड लाइन शो कराना चाहते हैं, नहीं शो कराना चाहते हैं। इसके अलावा उनका कलर क्या होगा और उनकी लाइन का स्टाइल किस तरह से होगा ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करें तो उसके बाद ग्राफ के ऊपर ये प्रॉपर्टीज यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से भी जो कॉन्टेक्स्ट पैनल है इसमें से भी सेम इन्हीं ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल में जाके सिंबल्स में इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं इसके निस्बत। इसके अलावा यहाँ से आप अपने ग्राफ को टाइटल भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसका टाइटल लिखती हूँ लाइन, और उसके बाद मैं इस टाइटल को फॉर्मेट इसका चेंज भी कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं रखना चाह रही हूँ एरियल, और यहाँ से 16 और बोल्ड करना चाह रही हूँ। इसके अलावा मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, इसकी ओरिएंटेशन भी, और इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ टाइटल कमांड में जाके आप कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कैप्शन ऐड करती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जिस तरह टाइटल की हमने फॉर्मेटिंग की हम कैप्शन की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रिमूव कैप्शन किया तो कैप्शन यहाँ से रिमूव हो गया। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट पैनल में मैं कलर, जो ग्राफ का कलर है उसको भी चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रीन कर दूँ चूज़ तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से जो भी कलर चूज़ करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये किस तरह से हुआ, जब हमने यहाँ पे कमांड लिखा और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट पैनल से हमने कहा कि इसका ग्राफ प्लॉट हो जाए। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कमांड लिखती हूँ x² + 4, तो यहाँ पे एक तो प्लॉट यहाँ से आ जाएगा, क्विक प्लॉट, इस पे क्लिक करेंगे तो ग्राफ आ जाएगा। दूसरा हम प्लॉट बिल्डर पे क्लिक कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खाली बॉक्स आ जाएगा, ग्राफ नहीं आएगा। और साथ ही कॉन्टेक्स्ट पैनल में ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस तरह का प्लॉट करना चाह रहे हैं। पोलर प्लॉट है, 2D प्लॉट है, 2D एनिमेटेड कर्व है। तो अभी मैं 2D प्लॉट करती हूँ चूज़, तो यहाँ पे इनिशियली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा और इसकी बाकी रिलेटेड सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिक ऑप्शन है इसमें आप चाहते हैं कि जो भी कमांड है मैपल ने इसके ऊपर अप्लाई किया वो कमांड मुझे शो हो जाए, तो मैं शो कमांड पे क्लिक करूँगी। इसी तरह से इसको कोई नाम असाइन करना है तो आप वो भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ पैराबोला, नाम असाइन हो जाएगा इससे। इसके अलावा हम एक्सिस की रेंज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे -10 to 10 है तो फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ ये -12 से 10 तक हो जाए, तो इस तरह से ये -12 से 10 तक इस तरह से हो जाएगा। और इसके अलावा मैं इस ग्राफ का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहती हूँ ये वायलेट हो जाए और ये लाइन स्टाइल में ही रहे। इसके अलावा इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा आप कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट में हो, कार्टेशियन में हो, पोलर में हो, या हम मोस्टली कार्टेशियन में ही ड्रॉ करते तो हम यही रखेंगे। और एक्सिस को भी हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस का स्टाइल भी, और फील्ड का अगर आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ग्राफ के नीचे नीचे वाला एरिया फिल्ड हो जाएगा। तो प्लॉट बिल्डर की मदद से भी ये सारी सेटिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम 2D एनिमेटेड कर्व भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये एनिमेटेड कर्व है तो बज़ाहिर देखने में इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये, या यहाँ से इसको पीछे ड्रैग कर सकते हैं और उसके बाद ये वाला बटन जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ड्रॉ होता हुआ नज़र आएगा। और इस तरह से नीचे इस पे जो कमांड है वो कमांड सारा लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह प्लॉट बिल्डर की मदद से भी हम ग्राफ प्लॉट
कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद अगर हम इधर क्लिक करें तो ग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट का बटन दबा दें तो ग्राफ डिलीट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एनिमेशन वाला कर्व किया है, अगर हम 2D प्लॉट करते हैं तो ये 2D प्लॉट में आ जाएगा। और जैसे हमने ऊपर किया था, हमने प्लॉट किया था ग्राफ, इसी तरह से प्लॉट बिल्डर की मदद से भी हम इसके बाकी ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसकी स्केलिंग कर सकते हैं या फिर हम इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल साइज, वर्टिकल साइज और ग्रिड लाइन शो कराना है या नहीं शो कराना। ये सारी चीज़ें प्लॉट बिल्डर की मदद से भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सिस एंड टेक्स्ट पर सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगी कि जैसे टाइटल में यहाँ पे लिखती हूँ पैराबोला और उसके ऊपर मैं सेटिंग्स चाहती हूँ कि इसका कैप्शन क्या होना चाहिए, टाइटल पैराबोला हो और कैप्शन भी हम दे सकते हैं। और इसके अलावा हम एक्सिस को भी डिफाइन कर सकते हैं और कलर ऑप्शन में जाके हम इसके कलर्स के साथ भी कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो प्लॉट बिल्डर की मदद से भी हम ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने प्लॉट करना है x पावर 3 को, तो x क्यूब जब मैं प्रेस करूँगी तो यहाँ से x क्यूब लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ क्विक प्लॉट से इसको चूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं प्लॉट और ड्राइंग दोनों के। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो ग्राफ प्लॉट हुआ है इसको डिलीट कर दूँ और उसके बाद मैं ड्राइंग कर लूँ इसके ऊपर। तो उसके लिए डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से ड्राइंग पे मैं क्लिक करूँ तो मैं प्लॉट खुद से ड्रॉ भी कर सकती हूँ। इसके लिए यहाँ से पेंसिल सेलेक्ट हुआ है तो उसके बाद मैं इस तरह से ड्रॉ भी कर सकती हूँ। लाइन की थिकनेस भी मैं चेंज कर सकती हूँ। अब मैं लाइन की थिकनेस कम करके ड्रॉ करूँगी तो ये ज़्यादा पतली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसके अलावा लाइन का कलर और लाइन के यहाँ पे जो इसको शेड करना है वो ग्रिड लाइन की सेटिंग्स, और यहाँ पे इनको मैं रेस भी कर सकती हूँ रेजर की मदद से। जब मैं रेस करूँगी तो सिर्फ वो वाला पार्ट रेस होगा जो मैंने खुद से ड्रॉ किया है, बाकी जो एक्सिस पहले से हैं वो कुछ भी रेस नहीं होगा। तो इस तरह से मैं इसको रेस भी कर सकती हूँ। इसके अलावा टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा प्लॉट, और उसके बाद इस टेक्स्ट की सेटिंग भी कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट शेप्स को भी मैं इनमें से चूज़ करके ड्रॉ करके इनके ऊपर सिलेक्शंस कर सकती हूँ। तो मैपल ग्राफिंग कैलकुलेटर में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं ग्राफ को प्लॉट करने में, खुद से ड्रॉ करने में, लिखने में और उनको एडिट करने में। तो आज की वीडियो में हमने सीखा मैपल ग्राफिंग कैलकुलेटर के बारे में।